ड्रैगन किंग के एक और नए मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि दो आयु आ गई थी। भाई दो आयु ड्रैगन पुल में कहाँ से आ सकती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 14। दोनों के दोनों आयु लड़ रहे थे ड्रैगन किंग के लिए। बोले ये नकली है, तो वो बोल रही थी ये नकली है। तो ये लोग एक दूसरे पे खींचातानी कर रहे थे। तो बोल रहे थे तुम दोनों आयु हो तो ड्रैगन पुल में कैसे आ गई, बताओ तुम दोनों कौन हो, वरना मुझे ब्लेम मत करना इस चीज़ के लिए। देन एक तो अपना एलपी किंग होता है, पर दूसरा कौन होता है भाई, दूसरा उसका दोस्त होता है। बोलता है हे तुम आयु क्यों बन के आए हो। एक्चुअली में वो लोग ड्रैगन किंग का दुख जो है वो देख नहीं पा रहे थे। वो हमेशा ड्रिंक करके पड़ा रहता था, आयु को याद करता था। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आयु बन के जाएंगे। बट इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि इन दोनों में से आयु कौन बन के जाएगा, और दोनों के दोनों आयु बन के चले जाते हैं। वाह भाई साहब क्या ही दोस्ती है। और दूसरी तरफ अपनी आयु टहल रही होती थी, फूलों को चुन रही होती है। तभी वो स्टार होलो देखती है और उसे ड्रैगन किंग की याद आ जाती है। एक फायरफ्लाई रिलीज करती है, बोलती है जाके यूजी को जल्दी से लेकर आओ। इधर दूसरी तरफ ये लोग अपने में लड़ रहे होते हैं और बोलता है कि ड्रैगन किंग तुमने जब मेरे माथे पे हाथ रखा था तुम्हें कैसा लगा था बताओ। तभी अपना एलपी किंग उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अरे मैंने थप्पड़ नहीं मारा, यहाँ पर एक बग था। अरे ये बग नहीं है, वो फायरफ्लाई है। आयु ने मुझे याद किया है, तुम लोग भी ना। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने आयु के पास। जल्दी जल्दी में वो आयु के पास चला तो जाता है, बट उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो आयु पूछती है कि क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पे वो दिखाती है देखो तुम्हें स्टार होलो बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हें याद कर लिया। बोला यूची मैंने एक ड्रैगन फ्लाई था, मैंने मतलब फायर फ्लाई था, मैंने उसे यूज़ कर लिया। अब मुझे तुम्हें याद करना हो तो मैं कैसे तुम्हें याद करूँगी। अपना ड्रैगन किंग एक बॉक्स देता है। बॉक्स एक या सीसी देता है जिसमें से बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, मतलब फायर फ्लाइज होते हैं। और साथ ही साथ उसके मनपसंद खाने भी लेकर आया होता है। तो वो अपने तुरंत बैक मेमोरी में चल जाता है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अपना ड्रैगन किंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद आयु बोलती है अपने कपड़े उतारो। क्या अभी यहाँ पर, तो हाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पर कोई भी तो नहीं है। बोलता नहीं यहाँ पर सही नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे कपड़े सिल नहीं सकती। कपड़े ओह। अपना ड्रैगन किंग को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे याद आता है कि वो दोनों गधों ने मेरे इस मतलब कपड़े को खींच खींच के फाड़ दिया, जो कि आयु के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। तो बोलती है मैं तुम्हारे कपड़े अच्छे से सी सकती हूँ, मैं अपने पापा के कपड़े में ही तो सिला करती थी। तो वो उसे बोलती है उतारो के चक्कर में वो थोड़ा सा जो फटा था वो और भी ज़्यादा फट जाता है। अपना ड्रैगन किंग और आयु तो एकदम क्लोज आ चुके थे। अब अपनी आयु हर जगह कहीं भी अपने ड्रैगन किंग को बुला लेती थी और वहां पहुंच जाता था। और उनके हाथों में हाथ वाला सिलसिला भी शुरू हो गया था। एटलीस्ट उन लोगों को पता चल गया था कि वो लोग एक दूसरे को चाहते हैं। यहाँ तो कन्फेशन नहीं हुआ था, लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। दूसरी तरफ अपनी आयु खाली समय में अपने मतलब यूची के लिए ड्रैगन का वो बना रही सिल रही थी। तो अब ड्रैगन किंग उससे क्या करता है, उसे कंप्लीट कर देता है अपने जादू से। और आयु जब उठती है तो बोलती है लगता है कुछ ज़्यादा देर सो लिया। देखती है ये कंप्लीट हो गया। वाह मैं कितनी एक्सलेंट हूँ, मैं कितनी अच्छी काम कर लेती हूँ फटाक से। हमारा ड्रैगन किंग तो आयु की मदद कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एलपी किंग जो है हमेशा चाय पीने के लिए क्योंकि के घर ही आ जा रहा था। माय लॉर्ड क्या आपके पास कोई और काम नहीं है क्या, आप बार बार मेरे यहाँ पे चाय पीने क्यों चले आते हो। आपके पास इतनी सारी तो मैड है, इतने अच्छे लोग हैं आपके पास, उनसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते आप। मान लो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे पावर जो है ना उसे अनसील कर दीजिए ताकि मैं अपने को और अपने आयु को प्रोटेक्ट कर सकूं। ठीक है मैं कर दूंगा। क्या बोला आपने, अपने हाँ बोला क्या। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने हाँ कर दिया है मेरे पावर को अनसील करने के लिए। उसके कंधे पे 2 बार ठोकता है और बोलता है तुम्हें 3 बार घूमना होगा और ज़ोर ज़ोर से 3 बार हंसना होगा। गलती मत करना, पूरे दिल से हंसना। उसके बाद अपनी क्विंकिंग जो है घूमती है, एलपी किंग उसे देखते रहता है। उसके बाद अपने क्विंकिंग हंसने लगती है, हा हा पूरा वो पागलों की तरह हंसने शुरू कर देती है। इस बात से अपना एलपी किंग पूरा खुश हो जाता है। मतलब खुश क्या, मतलब मुस्कुराता ही रहता है, क्योंकि वो चिढ़ाने के लिए उसे वो चीज़ करता है, पर उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। अपनी क्विंकिंग पूछती है माय लॉर्ड जब आपने मेरी पावर सील की थी तो आपको तो ये सब कुछ करना नहीं पड़ा था, 2 बार ठोका था आपने, क्लेप किया था तो मेरी पावर सील हो गई थी, बट इस बार आपने मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ गई। तो ये सब चीज़ें वो बोल ही रही थी, तभी वो देखता है कि मतलब देखती है कि उसके चेहरे पे मुस्कान है, वो स्माइल कर रहा है। आपने जानबूझ के ये सब मुझे किया। आपने मुझे फंसाया और आप मेरी पावर अनसील करना ही नहीं चाहते हैं ना। तुम्हारी पावर पहले से ही अनसील हो चुकी है, मैं बस देखना चाहता था तुम अपनी पावर अनसील कराने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हो। देन वो उसके बाद वो बोलती तुम अपना टेस्ट क्यों नहीं कर लेती। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होती है और लेकिन वो गड़बड़ ये हो जाती है कि जब भी वो ट्रांसफ़र होती है वापस से वो अपने मानव रूप में इंसानी शरीर में वापस आ जाती है। बोलती कि अरे
तुम अपने मानव शरीर में वापस क्यों आ जा रही हो? अरे वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने पहले केक लेने सोचा था तो केक नहीं ले पाई, फिर सोचा आपको फ्रीज करूँ, मतलब छोड़िए, पर मैं हो नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है मेरे सालों से पावर फ्रीज है इसीलिए वर्क नहीं कर रहा हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देन अपना एलपी किंग वहाँ पे जाता है और उसे चेक करता है तो बोलता है कि ये तो अल्टर्ड हो गया है, मतलब ये तो मिक्स हो गया है, मिल गया है, ये मतलब एक होता नहीं है कि फंस चुका है आपका, अभी कभी भी तुम्हारा ये ठीक नहीं होने वाला है। क्या मेरी पावर कभी वापस नहीं आएगी? मैं बस फ्री फोकट का ही आपके लिए इतना सारा काम कर रही थी, अब मैं क्या ही करूँगी? किसने तुम्हारी पावर को ये सील किया, बताओ मुझे फिर से। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसने इसे अल्टर किया, ये सब आपकी गलती है। और ये सब बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरा तरफ हमारा टकलिया जो होता है वो भाई इसकी तरफ होता है, बोलता है आयु प्लीज़ मुझे मौका दे दो। तो बोलते क्या, अगर मैं तुम्हें मौका दूंगी तो तुम उसे मार सकते हो क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे मार दूँ? लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। आई लाइक यू। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ अपने सपने में? जाओ जो बोला वो करो पहले। सो ये टकलिया तो ज़रूर कुछ ना कुछ आयु के साथ फिर से करने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। वो तुमने क्योंकि की पावर को अनसील करने के लिए कोशिश किया था क्या? तो हाँ, एक बार मैंने चेंज किया था पर वो मुझसे हो नहीं पाया था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसका जो पावर है वो वहाँ पर फिक्स हो गया है, वो अनसील अब नहीं हो पाएगा। वो क्या तुमने उसे अनसील करने की कोशिश की? वो छोड़ो, जब मैंने उसे सील किया था तो अनसील भी मुझे ही करना था ना, तुमने बीच में ये सब चीज़ें क्यों किया? बताओ मुझे, मैं उसके पावर को अनसील क्यों नहीं कर पाया? कैसे मैं करूँगा उसके पावर को अनसील? क्या तुमने ट्राई किया है और नहीं हुआ? ओ नहीं, अब तो उसकी पावर जो है 99 सालों के लिए वहाँ पर ही स्टॉक हो गई, वो फिर से उसी जगह पे चली गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? सो इस बात से एलपी किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ड्रैगन किंग से कि अगर मैंने उसे ब्रेक किया था, वो मेरी नौकर है, तो मुझे उसे वापस करना चाहिए था, तो तुमने इसे क्यों फंसाया? उसके बाद वो अपना ड्रैगन किंग इस सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आयु ने बुलाया है, ऐसा करके। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है इस बात से, बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? देन उसके बाद वो लोग अब लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि एलपी किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनके मामले में वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। देन अपना ड्रैगन किंग बोलता है सच में तुम यही करना चाहते हो क्या? तुमने किंग के लिए जानबूझ के ये सब किया है ताकि वो तुमसे कभी दूर ना जा सके और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे, ताकि वो आयु की प्रोटेक्शन कर सके, है ना? देन वो लोग एक दूसरे की पुरानी बातें खोदने लगते हैं कि वो खुद ही तुम्हारे पास तो रहना चाहती है, जानते हो तुम, तो वो हमेशा वहाँ से भाग के चली आती है। तो कैसा लगेगा अगर तुम आयु के साथ 99 सालों तक नहीं रह पाए साथ में? तो बोलता है तुम्हें पता नहीं है, मैं आयु बहुत अच्छा कर रहे हैं पर तुम्हारे जैसा नहीं है क्योंकि हमेशा तुमसे दूर भागती रहती है, तो चुप करो, ये सब चीज़ें, ये सब करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में लड़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे बात बहुत सीरियस हो चुकी थी। तो ये वो हमेशा मेरी रहेगी चाहे वो कहीं भी चली जाए। देन उस गलत वक्त पे अपनी किंग आ जाती है और फिर से उन लोगों को वही सीन में दे देखती है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बोलते ओहो फिर से, कोई बात नहीं लगे रहो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वो फिर से बेकाती है, बोलती है कोई बात नहीं लगे रहो। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है और भाई पूरे रूम के धज्जियाँ उड़ चुकी थी। तभी वो लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं और दोनों के दर्द हो रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम मेरे लगा दो, मैं तुम्हारे लगा देता हूँ, ठीक है? देन उसके बाद बोलता है ड्रैगन किंग ठीक है चलो तुम मेरे पहले लगाओ। क्यों, मैं तुम्हारा पहले क्यों लगाऊँ? दवा तुम्हारे हाथ में है ना। देन अपना एलपी किंग अपने ड्रैगन किंग को लगा रहा होता है और उसे दर्द हो रहा होता है। और ड्रैगन किंग को दर्द हो रहा है क्या? चलो मेरी बारी, मुझे लगाओ। तो उसके बाद वो वहाँ से बोलता है मैं तो जा रहा हूँ अपने ड्रैगन पुल में, अभी तुम्हें मुझे लगाना बाकी है। सो अभी यहाँ दूसरी तरफ आयु जंगल से आ रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है। देन तभी वो टकलिया आता है, उसे किडनैप कर लेता है वहाँ से और वहाँ से उसे लेके चला जाता है। जब आयु को होश आता है तो वो गाड़ी में होती है, मतलब घोड़ा गाड़ी में होती है और वो सोचती है कि वो उसे खोलूँ मैं ताकि अपना ड्रैगन किंग आ सके, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है। सो ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन पुल में बैठा हुआ था, बोल रहा तुम भी आ जाओ, तुमने मुझे दवा क्यों नहीं लगाई? ड्रैगन पुल में आ जाओ, तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। देन यहाँ पे अपने वो लोग लव सब की बातें स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, मैं उसे ये कर सकता हूँ, मैं उसे, लेकिन तभी वो टकलिया होता है, तभी वो देख लेता है कि आयु एक शीशी खोल रही है। क्या है ये? दे मुझे, ये मेरा है। टकलिया तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? क्या तुमको कैसा पता ये मैं हूँ? और नहीं तो क्या, मैंने बचपन से देखा हुआ है। तो छोड़ो ये सब, ये क्या है बताओ मुझे, तुमने मुझे किडनैप किया, मैंने जो पूछा वो बताओ, ये क्या है? टच मत करो, वो मेरा है, टच मत करो। ये देखो मैंने टच कर लिया। उसके बाद आयु उसके जोर से दांत काट लेती है,
हाथ काट लेती है उसका। सो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है वहीं पर। मैं तुमसे बहस कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि आखिर वो शीशी में और रहता क्या है। तो उसे जैसे वो खोलता है तो एक फायर फ्लाई उड़ के वहाँ से निकल जाता है। तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि भाई ड्रैगन उसके माथे पे बैठा हुआ है। सभी वो ड्रैगन किंग गुस्से में वहाँ पे आता है और उसके बाद वो अपने रूप में आता है और सीधे एक ही बात पूछता है, आयु कहाँ है। तो उतना भाई वो ड्रैगन को देख के उसकी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने पूछा आयु कहाँ है, तो उसके बाद जादू से वो उसके सारे गाड़ी को उड़ा देता है। उसको भागने लगता है। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? सॉरी मुझे माफ़ कर दो। कहाँ ले जा रहे थे आयु को तुम? ये मैं नहीं था, ये यूजीन का आइडिया था। मैं यूजीन का आइडिया नहीं, यूजीन का भी नहीं, ये मेरा आइडिया। नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं बस उसे बेचना अच्छा अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसके बाद ड्रैगन किंग को जो गुस्सा आता है भाई, वो एक ही दांड मारता है। वो वहाँ उसे मार सकता था लेकिन उसे मारता नहीं है। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसे देखकर भाई साहब सबकी हालत, उसकी तो हालत वैसी ही ख़राब हो जाती है। देन उसके बाद ड्रैगन किंग अपना आयु को लेकर आता है और उसके रूम में सुला देता है। सो जब आयु को होश आता है तो यूजी तुम यहाँ पर? बोलता तुम टेंशन मत लो, मेरे फायर फ्लाइज जार कहाँ पे है? उसके बाद वो उसके जार को देता है। बोलता टेंशन मत लो, मैंने उस टकलिया को देख लिया है। हाँ मैं उसे अगली बार बताऊंगी अच्छे तरीके से, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी कमजोरी हो रही है, मुझे थकावट हो रही है। क्या तुम यहाँ रुकोगे जब तक मैं सो नहीं जाती? तो यहाँ पर अपनी आयु सो जाती है और अपना ड्रैगन किंग उसके प्यार से वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, मैंने अपना टेक्निकल चैनल खोल लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके उसे भी सपोर्ट करो। ये वीडियोस कैसे मैं बनाता हूँ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं उस चैनल में देने वाला हूँ। और एपिसोड आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ सपोर्ट कर दो और जल्दी से जाके उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय।